ये सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। आप सुन रहे हैं महाराज जी की जीवन यात्रा। उनके जीवन में जो जो व्यतीत हुआ। करुणा धाम श्री स्वामी जी महाराज, मनोहर दास श्री उड़िया बाबा जी महाराज का आश्रम, वृंदावन वाले महाराज जी के परम पूज्य महाराज जी के बारे में बताते हैं। परम पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज के संकीर्तन में स्वामी मुकुंद हरि जी आते थे। कभी कभी ब्रज की भिक्षा मधुकरी के लिए साथ साथ भी जाते थे। उसी समय श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम का नया नया निर्माण हुआ था। लगभग सन 1936 की बात है कि श्री वृंदावन और तेहरा के मध्य में बुर्जा ग्राम में श्री हरि बाबा जी महाराज कबड्डी का खेल खेलने जाते थे। उसमें श्री मुकुंद हरि जी राधे राधे कहते हुए उस खेल में भाग लेते थे। श्री राधा अष्टमी के पावन अवसर पर झूला बनाया जाता था। उसमें श्री हरि बाबा जी महाराज विराजमान होते थे। अन्य प्रमुख संतों में स्वामी मुकुंद हरि जी अवधूत भी थे। स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज राधा अष्टमी के दिवस पर श्री जी की जन्म बधाई के पद गाकर बड़ा ही मधुर संकीर्तन करते थे। प्रसाद वितरण होता था। एक बार हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे। सामने देखा श्री स्वामी जी महाराज आ रहे हैं। मुझसे बोले, मनोहर बाबा जी आपका खोल कहाँ है? उनका विनोद प्रिया स्वभाव बार बार याद आता है। ऐसे ही एक बार इसी श्री उड़िया बाबा जी के आश्रम में आपने मेरे सामने ही नाम रस मीठा रे कोई पीवे रे चतुर सुजान मधुर संकीर्तन किया। उसमें श्री हरि बाबा जी एवं अन्य संतों के साथ साथ भगवताचार्य श्री किशोरी रमणाचार्य जी भी थे। स्वामी जी महाराज बड़े करुणा धाम की मूर्ति थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे वृंदावन ही बठिंडा की कुटिया तक आ गया हो। नरेश कुमार पुरी फिरोजपुर वाले पंजाब लिखते हैं, महाराज जी के लिए हमारे पूज्य पिताजी केदारनाथपुरी एवं श्री स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज के बड़े भ्राता श्री ब्रजलाल जी शर्मा बठिंडा में ही कट्टे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे। महाराज जी का संन्यास आश्रम में प्रवेश भी श्री पिताजी के सामने हुआ था। एक संकीर्तन मंडली का शुभारंभ हुआ जिसमें हमारे पिताजी केदारनाथपुरी श्री साधु राम जी शर्मा, श्री मुस्दी लाल जी, श्री प्यारे लाल जी इत्यादि सम्मिलित हुए। होली का पर्व था। स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज संकीर्तन मंडली के साथ संकीर्तन करते हुए श्री कृष्ण प्रेम सरोवर कुटिया पर पहुँचे और वहाँ पर एक विराट संकीर्तन सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कुछ समय के बाद हमारे पिताजी को मोदी फ्लोर मिल फिरोजपुर में सर्विस मिल गई और हमारा परिवार फिरोजपुर आ गया। सम्मेलन में हमारे पिताजी प्रतिवर्ष हमारी पूज्य दादी जी श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं परिवार के साथ बठिंडा आते रहते थे। मेरी बड़ी बहन का विवाह बठिंडा में हुआ, जिससे मुझे भी बचपन से बठिंडा जाने का अवसर मिलता रहता था। जब मैं बठिंडा जाता तो कुटिया पर जरूर जाता, वहाँ स्वामी जी महाराज के दर्शन करता। अगर ईश्वर की कृपा से उस दिन रविवार होता तो वहाँ साहित्यिक एवं संकीर्तन जिसमें पूज्य महाराज जी के द्वारा जुगल प्रार्थना जय जय देव हरे आदि का गायन सुनता, जैसे वृंदावन ही बठिंडा की कुटिया तक आ गया हो। महाराज श्री जी से कई कई घंटे सत्संग एवं निजी जीवन के बारे में चर्चा होती रहती। महाराज जी हमेशा यही कहते थे कि ईश्वर की आराधना हर समय करनी चाहिए। भाव सागर से पार उतरने का यही एकमात्र उपाय है। राधा अष्टमी संकीर्तन सम्मेलन और गुरु पूर्णिमा पर हम बिना किसी सूचना के बठिंडा पहुँच जाते। स्वामी जी महाराज कहते, और कोई यहाँ पहुँचे या ना पहुँचे,
आप लोग तो फिरोजपुर से जरूर पहुंचते हैं। महाराज जी का पंच तत्व का शरीर अब हमारे मध्य में नहीं है, पर उनकी वाणी, उनका मधुर संकीर्तन, उनका आशीर्वाद हमें निरंतर उनकी मधुर स्मृति कराता रहेगा। श्री महाराज जी सचमुच ही इस युग के संकीर्तन सम्राट थे, जिन्होंने नगर नगर में जाकर भारत के कोने कोने तक जय श्यामा, मुखचंद चकोरी, जय राधे, वृषभान दुलारी की नाम धमनी से जन जन को रस सिक्त कर दिया। और मेरी श्रद्धा भक्ति उनके चरण कमलों में समर्पित है। बोलिए सद्गुरु दीन दयाल महाराज की जय। मुझे स्वामी जी की कृपा से ही वृंदावन के दर्शन हुए। स्वामी श्री मुकुंदानंद मोती झील वृंदावन, सन 1971 की बात है। पानीपत हरियाणा में बहन इंदिरा कोहली के श्री कृष्ण मंदिर मॉडल टाउन में संकीर्तन सम्मेलन था। संकीर्तन सम्राट स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज उसमें पधारे थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मधुर संकीर्तन, जिसमें हृदय की एक पुकार थी, तड़प थी, श्यामा श्याम 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 श्यामा के मधुर प्यार भरी तीस का गीत था। जब खिले चांदनी रात, नैन बरसात, श्याम को पाती पहुंचा दो। इस भजन को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज जी मेरे अपने हों और मुझे वृंदावन पुकार रहा हो। मैं वृंदावन पहुंचा, वहाँ की गलियों में विचरण करने लगा। अचानक सेवा कुंज में पहुंचकर वही गीत गुनगुनाने लगा। उस मेरी आवाज़ को सुनकर बाबा गोपाल दास लड्डू सखी आ गए। कहने लगे, ये तो हमारे महाराज जी का भजन है। बस उसी दिन गोपाल जी से मेरा सखा भाव हो गया। बस फिर क्या था, गोपाल दास जी के साथ महाराज जी के ही हम भजन गाने लगे। बड़ा फक्कड़ जीवन व्यतीत होने लगा। मुझे दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, फरीदकोट, बठिंडा आदि के संकीर्तन सम्मेलनों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पूज्य स्वामी जी के संकीर्तन का भरपूर आनंद लिया। चंडीगढ़ में मुझे ये गज़ल गाने के लिए 10 मिनट का समय मिला। सजाए खूब मिली मोहन से दिल लगाने की, वो क्या फिरे हमसे नजरें फिरी जमाने की, वो क्या फिरे हमसे नजरें फिरी जमाने की। इस प्रकार 1979 लुधियाना में महामंडल का रजत जयंती समारोह हुआ। उसमें बाबा गोपाल दास लड्डू सखी के साथ परम पूज्य महाराज की कृपा का भाजन बना। स्वामी जी के हृदय में रोम रोम में वृंदावन का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। आज तो मुझे भी स्वामी जी की कृपा से ये वृंदावन का दर्शन मिला। बोलिए सद्गुरु दीन दयाल महाराज जी की जय। श्री महाराज जी सरलता की सीमा थे। श्री मोती बाबा जी फूल श्रृंगारी श्री धाम वृंदावन वाले महाराज जी के प्रति संवेदन करते हैं। विक्रम सम्मति 203 की बात है। मुझे वृंदावन आए हुए लगभग 10 वर्ष हो गए थे। लुधियाना पंजाब से गुज्जरमल मेहता का कार्ड आया कि यहाँ संकीर्तन सम्मेलन है। स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज बठिंडा नगर से हरि नाम सम्मेलन में पधार रहे हैं, आप यहाँ पर आ जाएं। पत्थर को देखते ही हम वृंदावन से चल दिए। उसी संकीर्तन सम्मेलन में मंच पर स्वामी जी से हमारा प्रथम परिचय हुआ। उसके बाद तो जब भी स्वामी जी वृंदावन आते तो श्रोत मुनि आश्रम में आकर ठहरते थे। हम उनके दर्शन करने के लिए जाते। हम बिहारी जी का फूल श्रृंगार बनाते थे। एक दिन महाराज जी ने मुझसे कहा कि बांके बिहारी जी के फूल श्रृंगार की कृपा कर मुझे दर्शन कराओ। हम फूल श्रृंगार लेकर महाराज जी के पास उपस्थित हुए। महाराज जी ने श्रृंगार को मस्तक से लगाया, बड़े ही प्रफुल्लित हो गए। उन्हीं दिनों महाराज जी की सेवा में निहाल जी परमानंद जी रहा करते थे। स्वामी जी फूल श्रृंगार को देखकर
बहुत प्रभावित होते। श्री बिहारी जी की फूल सेवा निहाल जी ने महाराज जी की अपार कृपा से की थी। सन 1972 में हम महाराज जी के आश्रम बठिंडा में 21 साल के बाद गए थे तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि आप 21 साल बाद यहाँ आए हैं तो कम से कम 21 दिन तक तो रहो। महाराज जी सरलता से तो सीमा थे, अब उनकी पूर्ति होनी असंभव है। स्वामी जी का संकीर्तन ही जीवन प्राण था। श्री कृष्णा माता जी श्री धाम वृंदावन वाले महाराज जी के प्रति अपने उद्धार प्रकट करते हैं। ये सन 1943 की बात है। उन दिनों आपके साथ चैतन्य मुनि जी, द्वारका सिंह जी आदि भक्त जन अमृतसर वाले आपके संकीर्तन से काफ़ी प्रभावित होकर उनका आनंद लिया करते थे। बड़ा ही भावमय संकीर्तन होता था। स्वामी जी एक लंबा सा घूंघट निकाल कर संकीर्तन किया करते थे और मधुर वाणी से गायन करते थे। श्री मीरा जी के भावों के साथ अपनी भावमयी मस्ती में तल्लीन हो जाते थे और गाने लगते, सांवरा सांवला आइयो महारे देश, आइयो जी महारे देश, सांवला आइयो महारे देश, आइयो जी हमारे देश। गाते गाते आपको शरीर का बोध भी नहीं रहता था। उन दिनों में अपने पिता श्री राय साहब तहसीलदार के साथ ब्रह्मा कुंड में रहती थी। बड़ा घर होता था, सभी महापुरुष प्राय इकट्ठे होते थे। समय बीतता गया। एक बार स्वामी जी भक्तों को साथ लेकर आए। वो समय मेरे महाराज जी भी थे। मेरे महाराज जी ने स्वामी जी से संकीर्तन सुनने के लिए कहा। बस फिर क्या था, स्वामी जी ने ठाकुर की इच्छा समझकर उन्होंने ये पद गायन करके सुनाया, नाम रस मीठा रे कोई पीवे रे चतुर सुजान। बड़ा ही आनंद आया उस संकीर्तन की मधुमयी धारा में। एक बार स्वामी जी वृंदावन के टीबी अस्पताल में भर्ती थे। हम और हमारे महाराज जी जब श्री वृंदावन की परिक्रमा के लिए जाते तो परिक्रमा मार्ग में स्थित उसी हॉस्पिटल में स्वामी जी को भी देखने जाते। उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने हृदयेश्वर ठाकुर से प्रार्थना की। वह ठीक हो गए। उन्होंने बहुत हरि नाम का प्रचार किया। स्वामी जी का तो संकीर्तन से ही जीवन प्राण था। स्वामी जी दिव्य महापुरुष थे। जय किशोर भंडारी बिहारीपुरा वृंदावन वाले महाराज जी के प्रति अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं, 43 वर्ष पहले श्री वृंदावन में मेरा उनसे मिलन हुआ। वे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में ऊपर वाले कटहरे में खड़े हुए बड़ी तल्लीनता से श्री बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे। मेरे मन ने प्रेरणा दी, इनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज है, अवश्य ही कोई महाराज पुरुष हैं। मैंने बिहारी जी की माला पहनाकर आप उनको अपने हाथों से बिहारी जी का प्रसाद दिया। स्वामी जी ने बिहारी जी की कृपा का अनुभव करके मुझसे कहा, भैया श्री बांके बिहारी जी का घी का दीपक हमारी ओर से प्रज्वलित कर दिया करो। उसी समय मैंने श्री आधा किलो घी मंगवाकर स्वामी जी के सामने ही दीपक में डलवा दिया। तब से हमारा उनका स्नेह दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। उनके शरणागत भक्त श्री निहाल जी जो आजकल स्वामी जी परमात्मा नंदी जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने महाराज श्री की प्रेरणा से लगभग 12 वर्षों तक श्री बिहारी जी की फूल सेवा की। वास्तव में वे प्रेरणा स्रोत एवं एक दिव्य महापुरुष थे। बोलिए सतगुरु दीनदयाल महाराज जी की जय। वे भारतवर्ष की महान विभूति थे। श्री नंदलाल फौजदार श्री सेवा कुंज वृंदावन धाम वाले महाराज जी के प्रति अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं, वह जब भी श्री धाम वृंदावन आते तो श्री सेवा कुंज में प्रायः
करके दर्शन करने अवश्य पधारते थे। एक बार आप आए, आपने अपना मधुर संकीर्तन सेवा कुंज बिहारिणी श्री श्यामा जी के सम्मुख सुनाया। आपके साथ कई प्रसिद्ध संत एवं बहुत बड़ा संकीर्तन मंडल भी था। आपके संकीर्तन की वह ध्वनि यहाँ के कण कण में समा गई। उस ध्वनि की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। आहो मेरी करुणामयी सरकार, मुझ दीनहीन पर कृपा करो, मेरी करुणामयी सरकार। संकीर्तन हुआ, स्वामिनी जी का प्रसाद बांटा गया। ऐसी एक बार की स्मृति और हृदय को झकझोर रही है। जब आप स्वामिनी जी के दर्शन करने पधारे तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आपकी इस गोपाल पर बड़ी कृपा है। आपकी ही कृपा से इनकी सोहनी सेवा आज पर्यंत तक चल रही है। बड़ा निष्ठावान ये बालक है। तब आप मुस्कुराकर बोले, हाँ, ब्रज के साहित्य सम्राट चाचा वृंदावन दास जी पर भी तो उनके गुरुदेव हित रूपालाल जी की ऐसे ही कृपा हुई थी। उन्हीं दिनों श्री स्वामी जी पे अन्नकूट का प्रसाद मैंने महाराज श्री को दिया तो आप बोले कि देखो, स्वामिनी का प्रसाद साधारण रुपए देने पर मिल रहा है, लौकिक वस्तु देने के बदले में ये अलौकिक दिव्य प्रसाद लाडली जी का मिलता है। उनकी कृपा की बलिहारी उनकी अनेक स्मृतियाँ याद आती हैं। चाचा वृंदावन दास जी के होली शदम फागुन में जहाँ होते, आप समाज में आकर दंडवत प्रणाम करते थे। वास्तव में वह भारतवर्ष की विमान विभूति थे। महाराज जी की मुझ पर विशेष कृपा थी। ओमकार मल मुनीम श्री धाम वृंदावन वाले महाराज जी के लिए अपने दिल के उद्गार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, पूज्य महाराज जी से मेरी भेंट सन 1938 दिल्ली के कटरा नील चांदनी चौक में हुई। दिल्ली में सबसे पुरानी नवल प्रेम सभा के नाम से एक संकीर्तन संध्या थी। उसी में महाराज जी आया करते थे। उस समय महाराज जी की आयु केवल 25 वर्ष की थी। उसी संकीर्तन संस्था में श्री हरि बाबा जी एवं संत श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी महाराज भी आते थे। मैं महाराज श्री मुकंद हरि जी का संकीर्तन सुनकर भाव विभोर हो जाता। उनके बाद जब भी वह बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आते तो हमारे घर को भी पराया पवित्र करते ही रहते थे। हमारे ठाकुर के सन्मुख भक्त मंडली को साथ लेकर सत्संग भी करते थे। ब्रज यात्रा के संस्मरण भी सुनाते। हम श्री हरि निकुंज आश्रम में उनका संकीर्तन सुनने भी जाया करते थे। परम पूज्य महाराज जी की मेरे ऊपर विशेष कृपा थी। नोट, उसी नवल प्रेम सभा का प्रोग्राम आज भी दिल्ली के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में नवरात्रि के दिनों में रामायण नवाहन परायण एवं साप्ताहिक संकीर्तन के रूप में चलता रहता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी जी की पावन स्मृतियाँ हृदय पर आज भी अंकित हैं। राम प्रकाश मलिक दिल्ली वाले महाराज जी के प्रति अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं, हम स्वामी जी महाराज जी का नाम सुनते थे कि वह बड़ा हृदय स्पर्शी नाम संकीर्तन करते हैं। जब वह लाहौर में आते थे, लेकिन उनके संकीर्तन श्रवण करने का सौभाग्य हमें दिल्ली में प्राप्त हुआ। जब परम स्नेही स्वामी जी वृंदावन आते तो हम भी दिल्ली से वृंदावन आते थे। उस समय की बात है, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के पास हम कीर्तन मंडली के साथ कीर्तन करते थे। उसी समय बैठक के बाहर हम लोगों से सखा भाव में आकर लुका छिपी का खेल चलता था। वह बाहर से संकीर्तन का भी आनंद लेते थे। जब किसी परिचित सज्जन ने उनकी ये लीला देखी तो वह भक्त राज आपको बैठक के अंदर ले गया।
तब फिर क्या था, आपके संकीर्तन का हम सब ने भरपूर आनंद लिया। तब से स्वामी जी मेरे हृदय पटल पर छा गए। उनसे मेरा सखा भाव ही दृढ़ होता चला गया। मैं स्वामी जी महाराज के साथ दिल्ली, पानीपत, बठिंडा आदि के संकीर्तन सम्मेलनों में रहता था। हरिद्वार में भी कई बार मिलाप हुआ। लगभग 1947 से स्वामी जी से सखा भाव की पावन स्मृतियां आज भी हृदय को झकझोर कर देती हैं। बोलिए सद्गुरु दीन दयाल महाराज की जय। मानो स्वामी मुकंद हरि जी महाराज सामने गा रहे हैं। शिव कुमार श्रीवास्तव प्रतापगढ़ वाले लिखते हैं, महाराज जी के प्रति लगभग 5-6 वर्ष पहले श्री वृंदावन धाम में एक संत श्री रघुवर शरण दास जी श्री बिंदु व्याख्यान मंदिर 8 खंबा शिष्य पूजा श्री बालक राम शरण दास के हाथों में हनुमान चालीसा चित्रावली की एक प्रति देखी। ये पावन ग्रंथ देखकर मन गदगद हो गया और थोड़े ही दिनों में वह पावन ग्रंथ तथा ईश्वर प्राप्ति की एक प्रति मैंने मंगाई। फिर उनका सदस्य बन गया और कई प्रेमी भक्तों को इस पत्रिका के ग्राहक बनाया, जो अब तक पत्रिका मांगते रहते हैं। हमारे पास तो पत्रिका तब से अब तक आती है। पत्रिका के हर अंक में अनंत श्री भविष्य संकीर्तन सम्राट स्वामी मुकंद हरि जी महाराज हरि की कोई न कोई रचना अवश्य पढ़ने को मिलती है, जिसे पढ़कर मन प्रेम भाव से प्रभु चरणों की शरण प्राप्त करने के लिए ललायत होता है। उन्हीं सब कारणों से प्रभावित होकर हमने श्री हरि निकुंज आश्रम से पूज्य स्वामी मुकंद हरि जी महाराज के गाए भजनों का एक कैसेट मंगाया, जिसे सुनकर ऐसे लगता था मानो मुकंद हरि जी महाराज स्वयं सामने गा रहे हों। भजन के बोल हैं, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी। गहन भाव से इस पद को गाया है, जिसे सुनकर मन आनंद विभोर हो उठता है। इसके बाद मन में आया कि साक्षात श्री मुकंद हरि जी महाराज के दर्शन करूं, पर अचानक एक दिन भाई सारस्वती जी का पत्र आया, जिसमें निकुंज लीला में प्रस्थान करने का दुखद समाचार लिखा था। उसे पढ़कर मन एक बार धक करके रह गया। वैसे तो ये संसार ही मृत्यु लोक के मुंह में है, पर वह धन्य है जो भगवान के पावन नाम का स्मरण संकीर्तन स्वयं करते हैं और अन्य प्रेमियों से करवाते हैं। श्री भगवान के चरित्र का गान तो संत करते हैं, पर संत चरित्र का गान कोई नहीं कर सकता है। मैं महाराज जी के जीवन की लीला क्या लिखूं, बस उनके बताए मार्ग का हम अनुसरण करें, जिससे अपना जीवन भी सफल कर श्री भगवान के चरणों की ओर झुके। यही प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसी सामर्थ्य दें। उनका संकीर्तन दिव्य अलौकिक था। भक्त परवर दास राम दिल्ली वाले महाराज जी के प्रति अपने हृदय रूपी शब्द, अपने हृदय रूपी वाणी से महाराज जी के प्रति सन 1956 की बात है, परम पूज्य महाराज जी मलकागंज में अपने एक परम निष्ठावान भक्त के घर ठहरे हुए थे। मुझे अचानक पता चला महाराज जी यहाँ आए हुए हैं। उनके संकीर्तन की प्रशंसा सुनता रहता था। मैं उनके चरण कमल में उपस्थित हुआ। उनके दर्शन एवं सत्संग के बाद मैंने उनसे आग्रह किया कि महाराज जी आपका संकीर्तन हमारे ठाकुर सुनना चाहते हैं। मैंने बड़ी दीनता पूर्वक प्रार्थना की। परम दयालु सब भाव महाराज जी तुरंत ही मान गए। हम महाराज जी को लेकर विजयनगर अपने घर पहुँचे। उनके दिव्य संकीर्तन में हमारे घर का कोना कोना गूंज उठा। महाराज जी के चरणों में अत्यंत ही श्रद्धा हो गई। फिर तो ब्रजमंडल में प्राय मिलना होता रहता था। कभी वृंदावन तो कभी बरसाने। उनके दर्शनों का सौभाग्य मिलना प्रारंभ हो गया। एक बार हम महाराज जी के साथ कोसी कला से बरसाना
तांगे से गए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है उस समय महाराज जी से जो सत्संग हुआ वह बड़ा ही अलौकिक था। नामनिष्ठ परम संत पंडित श्याम सुंदर शास्त्री भगवत निलय सेवा कुंज वृंदावन वाले महाराज जी के प्रति अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं, श्री मुकंद हरि जी महाराज के दर्शन करने से भगवत प्रेम के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। हमें उनका सानिध्य प्रथम बार श्री जी के धाम बरसाने में हुआ था। उनके एक शिष्या श्री श्यामलाल दिल्ली वालों ने सप्ताह करवाया था। मुझे ऐसा लगा कि वह जितने कीर्तन के प्रेमी थे उतने ही कथा रस में डूबे हुए थे। कथा प्रसंगों में अवध अश्रुधारा उनके प्रवाहित रहती। लीला प्रसंगों पर तन्मय और कभी कभी अचेत हो जाते। उस कथा से उनका हमारे प्रति बहुत लगाव हुआ और अनेकों जिज्ञासु भक्त समुदायों में कथाएं कराई। श्यामा श्याम के नाम गुण संकीर्तन के महान शिल्पी थे। वह समय समय पर हृदय के भावों के अनुरूप पद रचना करते, जो भावहीन जनों में भगवत भाव प्रकट होता और वह नाम का सुख स्वयं लेने लग जाते। एक बार मुंबई में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन था। वह दोनों समय एक आसन से दत्तचित्त होकर सुनते। समय काल सायंकाल विश्राम के पश्चात रात्रि में उनका मधुराति मधुर संकीर्तन होता। उसमें हम भी सम्मिलित होते। बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज जी की जय। एक दिन लोगों ने किसी मद्यपान करने वाले अपराधी व्यक्ति को उनके संकीर्तन में देखा और आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यहाँ कुछ आनंद आता है? वह बोला, मुझे अब नशेबाज न समझो। अब मैंने सब बुराइयां छोड़कर नाम का सहारा लिया है और वो सत्य रूप से नामनिष्ठ हो गया। सब नाम धन्य स्वामी मुकंद हरि जी में संतों के महान गुणों का दर्शन होता था। इस कारण एक बार जो उनसे मिलता बस उन्हीं का हो जाता। वस्तुतः भक्ति मार्ग के आचार्यों का तो सिद्धांत ही है कि जीव को पहले स्वरूप का ज्ञान होता है और तत्पश्चात भगवान की पराभक्ति भी प्राप्ति होती है। गीता में प्रभु ने कहा है, इसी स्थिति को ज्ञानोत्तर भक्ति कहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि संकीर्तनाचार्य स्वामी मुकंद हरि जी में ये भक्ति प्रकट हो चुकी थी। आज के इस मनमुखी स्वेच्छाचारी जगत में नाम ही लोगों के मन को सदाचार प्रवृत्त करने में समर्थ है। अतः उनके अनुयायियों को उचित है कि वे सब मिलकर उन निर्मल चित्त संत के पावन आदर्शों का निर्मल चित्त से पालन कर उनके निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करते हुए उनकी प्रेम अनुराग की पद्धति को आगे बढ़ावें। भगवान नाम अपने में परिपूर्ण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यद्यपि भगवान नाम में अनंत माधुरी एवं अनंत शक्ति निहित है, क्योंकि वह नामी से भिन्न नहीं है। नाम और नामी अभिन्न तत्व हैं। यहाँ नाम संकीर्तन होता है, वहाँ श्यामा श्याम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ना हम बसामी वैकुंठे जोगिना हृदयेन च भक्त मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र निष्ठामी नारद। जहाँ मेरे भक्त इकट्ठे होकर संकीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पर ही उपस्थित रहता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अर्थात आता जाता बना रहता हूँ, किंतु यहाँ मेरे अनुरागी भक्त कीर्तन करते हैं, वहाँ तो तिष्ठामि अर्थात वहाँ रहने की निश्चित जगह है। व्याकरण में निष्ठा गति निवृत्ति से निष्ठामी बना है। संकीर्तन में प्रभु जी अवश्य होते हैं। नाम का प्रभाव जीवों को अपने अपने स्तर के अनुरूप ही नाम माधुरी का स्वाद अनुभव होता है।
होता है। जिसका हृदय नाम जप से जितना जितना स्वच्छ होता जाता है, उनके हृदय में उतना उतना नाम रस का विकास होता जाता है। हमारा हृदय अनंत जन्मों के वासना पुंज की कटुता से पापी हो गया है, अतः मुझे किंचित भी नाम माधुरी का अनुभव नहीं होता। जिसका उसी जन्म में मुक्त प्रभु शरण होना संभव है, उसे प्रथम बार ही नाम सुनने पर मधुर माधुरी हृदय में आने लगती है। नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। जीवा पर नाम आ जाने पर किसी अन्य साधक की अपेक्षा नहीं रहती। देखो भाई, भगवान नाम लेना सुलभ है और जीव भी अपने बस में है, फिर भी लोग नरकगामी हो रहे हैं। ये कैसी अद्भुत बात है। श्री स्वामी मुकंद हरि जी जब प्रभु नाम का संकीर्तन करते, तब इनको अपने तन का होश हवास